सर, एक शिक्षक के रूप में आपकी सेवा यात्रा कब और कहाँ शुरू हुई? एक शिक्षक के रूप में मेरी सेवा यात्रा सन 1993 में जनपद सिद्धार्थनगर से शुरू हुई। मऊ जनपद में आपने किस विद्यालय पर कब कार्यभार ग्रहण किया? मऊ जनपद में प्राथमिक विद्यालय जयरामगढ़ शिक्षा क्षेत्र कोपागंज में मैं दिसंबर 1999 में कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में आप किस विद्यालय पर कार्यरत हैं? वर्तमान में मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय भरथिया कादीपुर विकासखंड कोपागंज में कार्यरत हूँ। एक कर्मठी शिक्षक, परिश्रमी शिक्षक और मास्टर ट्रेनर के रूप में आप जनपद में लोकप्रिय हैं। आपने सेवा काल में किन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना किया, विस्तार से बताइए। एक परिषदीय शिक्षक के रूप में जैसा कि आप जानते हैं, सीमित संसाधनों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एक शिक्षक का नैतिक दायित्व है और इन चुनौतियों को बखूबी हमने स्वीकार किया और उनका सम्यक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बच्चों को प्रोत्साहित किया, बच्चों को आकर्षित किया। जहां भी मैं रहा, जो मेरे कार्यभार ग्रहण करने के समय छात्र संख्या थी, निश्चित रूप से वहां रहने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल में वहां छात्र संख्या में काफी इजाफा हुआ, जो परिषदीय विद्यालयों के लिए एक शुभ संकेत है। विद्यालय में शिक्षक अगर पूरे मनोयोग से नैतिकता के साथ कार्य करे तो आज की कठिन परिस्थितियों में भी हमारे परिषदीय विद्यालय कॉन्वेंट विद्यालयों की तुलना में काफी बेहतर साबित होंगे। आपके विद्यालयों की बच्चों की क्या उपलब्धियां रही हैं? हमारे विद्यालय के बच्चों की उपलब्धियां यह रही हैं कि इस समय जो मैं जिस विद्यालय पर कार्यरत हूं उसमें कक्षा 6 का छात्र गत शिक्षा सत्र में इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया था। मैं विज्ञान पढ़ाता था कक्षा 6 में, इसलिए उस बच्चे को प्रोत्साहित किया और वह बच्चा 16 ट्रैक्टर का मॉडल बना करके प्रदेश शासन को प्रेषित किया और वहां से उसका वह मॉडल चयनित हुआ इंस्पायर्ड अवार्ड के तहत और 10,000 रुपये उस बच्चे के खाते में सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में प्रेषित किया गया। इससे हमारे विद्यालय के सेवित ग्राम पंचायतों में जो भी क्षेत्र थे, समझिए, उनके अभिभावकों में एक विद्यालय के प्रति जागरूकता आई और वह भी अपने बच्चों का नामांकन कॉन्वेंट विद्यालयों से कटवा करके मेरे विद्यालय में इस सत्र में कराए हैं, जिससे मेरे विद्यालय की छात्र संख्या 27 की जगह 97 हो गई। सर, विभिन्न शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप कुशल संचालक की भूमिका निभाते रहे हैं। आपने स्वयं गीत कविताएं भी लिखे हैं और गीत को गाते भी हैं। कोई एक गीत प्रस्तुत कीजिए। मेरे द्वारा रचित तो तमाम गीतें हैं, लेकिन एक भोजन माता पर गीत है जो बच्चों के द्वारा मैंने लिख करके गवाया था। वह गीत है कि हमार जननी हो, हमार जननी काहे रोज लेट आवेलू हमार जननी। स्कूल हमरो रहे सरकारी, चुनी गई लू भोजन महतारी, चुनी गई लू भोजन महतारी, चुनी गई लू भोजन महतारी। भोजन काहे कांच बनावे लू हमार जननी, भोजन काहे कांच बनावे लू हमार जननी। चलले मध्याह्न योजनवा मिली हैं सबके गरम भोजनवा, मिली हैं सबके गरम भोजनवा, मिली हैं सबके गरम भोजनवा। भोजन ठंडा काहे करावे लू हमार जननी, भोजन ठंडा काहे करावे लू हमार जननी। ले आवे लू सड़ल गड़ल तरकारी, कैसन बाटुए महतारी, कैसन बाटुए महतारी, कैसन बाटुए महतारी। काहे आदत ना सुधारे
लू हमार जननी। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक शिक्षक के रूप में हम शिक्षक बंधुओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षक का पेशा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावन पेशा है। इसलिए जिस तरह से एक दुकानदार अपने दुकान को समय से खोलता है और समय से बंद करता है, उसी प्रकार सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षक में यह होना चाहिए कि वह अपने विद्यालय को निर्धारित समय से पहले खोले और निर्धारित समय के बाद बंद करे। तो निश्चित रूप से उसकी एक छवि समाज में जाएगी और विद्यालय में छात्र संख्या का इजाफा होगा। विद्यालय में गुणवत्तापरक शिक्षा भी आसानी से प्रदान की जा सकेगी और बच्चों को अपने वाणी से, अपने व्यवहार से आकर्षित करके शिक्षक जो भी काम चाहता है पढ़ाई लिखाई का, वह आसानी से करा सकता है। शिक्षक तुझे सलाम में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।